बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू इन्फोवर्ल्ड। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान फौज का अगला आर्मी चीफ कौन होगा? पाकिस्तान की आर्मी और हुकूमत ने तारीखी फैसला कर लिया है। पाक फौज में होने वाली नई तकरीरों और तरक्कियों ने भारतीय हुकूमत शरपसंद अनासर को वाज़ेह पैगाम दे दिया है और आलमी माहिरीन ने भी बड़ी पेशगोई कर दी है। साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की क्यों दी गई? क्या मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब पाकिस्तान के अगले नए आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और आलमी सतह पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। तो आइए नाजरीन, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मौजू नाजरीन ग्रामी, ये हकीकत है कि भारत ने पाकिस्तान के वजूद को कभी भी तस्लीम नहीं किया। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक भारत के जंगी जुनून को पूरी दुनिया में नापसंद किया गया है, जबकि पाकिस्तानी फौज के अस्करी कारनामे तारीखी हसीयत के हामिल हैं। जब ये अस्करी तारीख लिखी जाएगी तो कोई भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकेगा कि पाकिस्तान पर हमेशा भारत की तरफ से जंग मुसल्लत की जाती रही, मगर पाक फौज के इन्हीं सपूतों ने दुश्मन के हर मंसूबे को खाक में मिलाकर इसे तगड़ा जवाब दिया। इन्हीं सपूतों में साबिक DGISPR यानी मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का नाम भी सामने आता है, जिन्होंने 5th जनरेशन वार के प्लेटफार्म पर भारत को हर बार धूल चटाई और उन्होंने DGISPR की हैसियत से काफी कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जो कि वो इस वक्त भी उकाड़ा में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मगर गुज़िश्ता रोज की खबरों के सामने आने के बाद भारतीय फौज समेत पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों की नींदें हराम होकर रह गई हैं, क्योंकि अंदर की खबरों के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को अगला आर्मी चीफ बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। और अगर ऐसा मुमकिन होता है तो यकीनी तौर पर दुश्मनाने पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। अगर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए तो पाकिस्तानी दुश्मनों के साथ साथ आप लोगों की भी बैंड बजेगी। वो कैसे, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। वो ऐसे कि हालिया हुकूमत को लाने में मदद करने वाला शख्स भी यही है, और अगर इनको आर्मी चीफ बनाया जाता है, आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अगले भी 5 सालों के लिए पक्के हो जाएंगे। और इमरान खान साहब की हुकूमत से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे कि ये कितनी लायक हुकूमत है, जिसने पाकिस्तान को 30 साल पीछे धकेल दिया है। मुल्क आगे बढ़ने के बजाय दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान की माशियत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और इनके दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है, जो आज से 2.5 साल पहले 110 रुपए पर थी और आज डॉलर 165 रुपए पर पहुंच गया है। और अगर इमरान खान साहब इसी तरह तरक्की करते रहे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान को इमरान खान साहब पेरिस बना लेंगे। और हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं, इनको ये तक पता नहीं कि मुल्क को चलाना कैसे है, और रियासत मदीना की बात करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। दर हकीकत आर्मी चीफ ने 6 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। गुज़िश्ता रोज पाक फौज के शोबा ISPR की जानब से जारी करदा बयान के मुताबिक तरक्की पाने वाले जनरल में मेजर जनरल हसन अजहर, मेजर जनरल अजहर हयात, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, मेजर जनरल सलीम फियाज गनी साहब, मेजर जनरल सरफराज अली खान साहब और मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल हैं। मौजूद नाजरीन ग्रामी, यकीनन ये बात आप लोग सभी जानते होंगे कि तरक्की पाने वाले मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब पाक फौज के शोबा ISPR के भी साबिक तर्जमान रह चुके हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब को इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात कर दिया गया है और अवाम बरस जनवरी में मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की जगह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को पाक फौज का नया तर्जमान मुकर्रर किया गया था। मुसल्लह अफवाज के साबिक तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब अपनी हाजिर दमागी और हाजिर जवाबी की वजह से हमेशा खबरों की जीनत बने रहे। ताहम इनके चंद ट्वीट और जुमले भी मुतनाज़ा रहे। इनके कुछ ट्वीट दुनिया भर में मशहूर भी हुए तो कुछ ट्वीट पाकिस्तानी फौज के लिए मुश्किल का बहस बनी और जिसका ज्यादातर ताल्लुक भारत से था, तो कुछ सियासी था जो मुश्किल का बहस बनी। लेकिन भारतीय फौज इस शेर जवान से बहुत खौफ खाती है और अब एक बार फिर से इनकी तरक्की ने भारतीयों के होश उड़ा कर रख दिए हैं, जबकि दिफाई माहिरीन ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर सिर्फ इसलिए तरक्की दी गई है क्योंकि पाकिस्तानी फौज और आला हुकूमती ओहदेदारान भी यही चाहते हैं
कि आसिफ गफूर साहब किसी तरह पाक फौज के अगले आर्मी चीफ तैनात हो जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अवाम तो हमें अगली बार वोट नहीं देगी। जो कारनामे हमने सर अंजाम दिए हैं, इसलिए इनको अभी से पता चल गया है कि हम लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इसीलिए हुकूमती ओहदेदारान यही चाहते हैं कि अगले आर्मी चीफ आसिफ गफूर साहब हों। लेकिन इस खबर से भारत में कहराम मच गया है, क्योंकि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने DGISPR की हैसियत से भी भारत के जो मकरूर अज़ाइम बेनकाब किए हैं और इस तरह इस मर्द मुजाहिद ने भारत को आलमी प्लेटफार्म पर रसवा किया है, इसके अमल से भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत में खौफ की लहर दौड़ गई है। क्योंकि मोदी और इसके हमवारियों को ड्रोने ख्वाब आने शुरू हो गए हैं, जिसमें वो देख रहे हैं कि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को अगला आर्मी चीफ बनने जा रहा है। और दुनिया और पाकिस्तान के कोई दिफाई माहिरीन का भी यही ख्याल है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब हों। मौजूद दोस्तों, बज़ाहिर ये दोस्ताना मजाज का हामिल ये शख्स मुल्की मामलात पर इज़हार ख्याल करने में अपनी हदूद से तजावज़ करने की परवाह नहीं करते। बात दाखिली सियासत की हो या खारजा पॉलिसी की या माशियत की या अदालती मामलात की, इन्हें अक्सर टीवी प्रोग्रामों से शिकायत रही कि वो फौज के नुक्ता नजर से चीजों को क्यों नहीं समझा पाते। उन्होंने मई 2017 में डॉन लीग के मामले पर एक हुकूमती अलामिया को सरेआम एक ट्वीट में मुस्तरद किया, जिसके बाद वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके अपने नामजद करदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए। अपने 3 वर्षों में मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने बाकायदा न्यूज कॉन्फ्रेंस का रवाज शुरू किया, जिसे मुल्क के बैक वक्त दर्जनों चैनल लाइव दिखाते रहे। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब 3 साल 1 महीना DGISPR रहे। इनके दौर में पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर में भरपूर अंदाज में पेश किया गया है। 15 दिसंबर 2016 में मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने पाक फौज का शोबा ISPR में DG का ओहदा संभाला। तो उस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से लड़ रहा था। साने पेशावर के बाद पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। वो जनरल आसिफ गफूर साहब ही थे और उस वक्त की हुकूमत भी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रही। और मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ही थे जिन्होंने पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में अपनी फौज को खुफिया मालूमात पहुँचाकर ऑपरेशन को कामयाब किया। और इन्होंने शोबा ISPR को नई सोच से रोशना करवाया। और चाहे नेशनल एक्शन प्लान की शुरुआत हो या उस पर अमल दरामद का मौका हो, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने हमेशा अच्छा किरदार अदा किया। नाज़रीन ग्रामी, सबसे अहम काम ये है कि बालाकोट पर भारत के नाकाम हमले को दुनिया के सामने हक़ाइक़ के साथ पेश करके मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने साबित किया है कि जंगी तकनीक में वो भारत से 2 कदम आगे हैं। भारत के गिरफ्तार होने वाले पायलट अभिनंदन के एक जुमले ने ISPR की पेशवराना सलाहियत की था दुश्मनों पर आज तक भी मौजूद है। और मेजर जनरल आसिफ गफूर ही थे जिन्होंने पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी अवाम को हर लम्हा बाखबर रखा और इनके बयान को दुनिया भर में इंतहाई संजीदगी से लिया जाता था। लेकिन असल कमाल बालाकोट हमले के बाद शुरू हुआ। उनके एक ट्वीट ने न सिर्फ भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़ किया, बल्कि भारतीयों को भी असल हक़ाइक़ तक पहुँचने में मदद की। इस हमले के बाद भारतीय फोर्सेस का कोई भी बयान एक दूसरे से नहीं मिलता था, लेकिन DGISPR का ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ भरपूर अपनी जगह बनाता रहा। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की पेशावराना सलाहियतों को न सिर्फ भारतीयों ने एतराफ किया, मगर लोगों तक गलत मालूमात पहुँचाने पर उन्होंने अपनी फौज पर तनकीद की और DGISPR से सीखने का मशवरा दिया। मकबूजा कश्मीर पर होने वाले जुल्म सितम को भी उन्होंने खूब उजागर किया और पूरी दुनिया को भारत का असली चेहरा दिखाया। कश्मीरियों की हमायत पर आने वाले उनके ट्वीट ने दुनिया भर के कश्मीरियों को हौसला दिया, भारतीय जुल्म के सामने डट जाने का हौसला दिया। और भारतीय फौज DGISPR से मुतासर होकर उन्होंने भी एक अलहदा शोबा इतलात बनाने की ठान ली। 5th जनरेशन मीडिया वार के हवाले से भी आसिफ गफूर साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उन्होंने हमेशा इस्लाम मुखालिफ बयान और पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर फौरी रद्द अमल दिया और शरपसंदों के प्रोपेगेंडे की तरदीद की और कौम को खतरात से आगाह किया। वह फौज के तर्जमान की हैसियत से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के अलावा अपने जाती ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट करते थे और उन्होंने खुलकर अपना इज़हार ख्याल किया। और आसिफ गफूर साहब ने सोशल मीडिया के हवाले से किसी हद तक पाकिस्तान का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया और इनकी इन्हीं काविशों की वजह से हमेशा अच्छे लफ्जों में याद रखा जाए
जाएगा और इन काविशों की वजह से हो सकता है कि इनको पाकिस्तान और पाक आर्मी का अगला आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया जाए, जिससे भारत में यकीनन काफी परेशानी का बहस बनेगी, क्योंकि भारतीयों को डर है कि ये DGSPR रहकर भी हमारी बैंड बजाता रहा तो ये शख्स आर्मी चीफ बन गया तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेगा। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है? क्या साबिक DGISPR और मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल जनाब आसिफ गफूर साहब को पाक फौज का सरबराह मुकर्रर करना मुल्क कौम के लिए हक में बेहतर होगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और आखिर में मेरी आप लोगों से यही मोहतबाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।